नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो ये है लिपिड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लिपिड यह ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है, जिसे कि ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या कितनी है? मानव शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या कितनी है? तो यह 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या 7 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? तो ये होते हैं दम्मा एवं तपेदिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दम्मा एवं तपेदिक कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति को बीमारी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन सा एक दलहन फसल के पौधों की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन सा एक दलहन फसल के पौधों की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो ये करता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जीवाणु यह दलहन फसल के पौधे के जड़ों में निवास करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यह पोर्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। पोर्ट के द्वारा कंप्यूटर में मौजूद किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धान के खेती से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? धान के खेतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो ये निकलती है मीथेन गैस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मीथेन गैस यह धान की खेतों में से सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो ये करता है गहरा नीला रंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को रंग प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये जाइमेज का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जाइमेज का प्रयोग ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह है एल्युमिनियम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एल्युमिनियम का अयस्क क्रायोलाइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित किस कार्य के लिए प्रदान हुआ? सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या करने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या करने के लिए 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के आर पार गैसों के
संचलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विसरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विसरण जो है कोशिकाओं को आर पार गैसों की संरचना की प्रक्रिया को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वसा पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार है? निम्न में से कौन सा वसा पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो यह पित्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पित्त जो है यह वसा के पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओगोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ओगोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह विटामिन D2 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन D2 का जो है ओगोकैल्सिफेरॉल जो है रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्ष में होता है? मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्ष में होता है? तो ये होता है एम कक्ष में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एम कक्ष में जो है मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है LPG। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। LPG गैस जो है द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरामाइसिटीन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? क्लोरामाइसिटीन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है टाइफाइड के उपचार के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टाइफाइड बीमारी के लिए जो है क्लोरोमाइसिटीन का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्रावन होता है? मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है? तो ये अग्नाशय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अग्नाशय से जो है मनुष्य के शरीर से जो है इंसुलिन का स्राव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? प्लेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन B3 की कमी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन B3 की कमी से जो है प्लेग्रा नामक रोग जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है? पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है विषाणु के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विषाणु के कारण जो है पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल के दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो ये लिखा था VD सावरकर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। VD सावरकर ने जो है जेल में जो है जेल की दीवारों पर जो है महाकाव्य कमला लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना किला कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना किला कौन सा है? तो यह अजंता और एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है यह सबसे पुराना किला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य और राज्यों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? लोक नृत्य एवं राज्यों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो ये झूमर नहीं है। झूमर हरियाणा का नहीं है, बल्कि झूमर जो है बिहार झारखंड का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। झूमर जो है यह हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है?
तो ये विशाख दत्त, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विशाख दत्त जो है ये मुद्रा राक्षस नामक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 जो है यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? तो यह फेरस ऑक्साइड को मिलाने से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फेरस ऑक्साइड को मिलाने से जो है कांच में जो है हरा रंग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किससे संबंधित है? स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किससे संबंधित है? तो यह बॉयल के नियम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बॉयल के नियम से जो है स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? तो ये घनत्व नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। घनत्व जो है यह सदिश राशि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है? तो ये होती है उपर्युक्त में से सभी, जिसमें कि ग्राफिक्स में, ध्वनि में, इमेजिंग में, ये तीनों में जो है सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की जो है आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा होता है? ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये होता है संयोजी ऊतक द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संयोजी ऊतक द्वारा जो है ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये नाइट्रोजन गैस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस जो है वायुयान के टायरों में जो है भरी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो ये अकबर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अकबर ने जो है मनसबदारी प्रणाली आरंभ की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को अर्थ स्पष्ट किया था? निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो ये किया था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने जो पहली बार अशोक के शिलालेखों को जो है अर्थ स्पष्ट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है? भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है? तो ये है गेहूं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गेहूं जो है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो ये 2 अक्टूबर को, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना जिले में स्थित नाखास पिंड का संबंध किससे है? पटना जिले में स्थित नाखास पिंड का संबंध किससे है? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है पटना जिले में स्थित नसाक पिंड जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो ये संविधान में कहीं नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान में कहीं भी नहीं जो है भारत में जो है संविधान के संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बहती है? बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली जो 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? तो ये चिनाब नदी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चिनाब नदी जो है बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर निकलने वाली 2 जलधाराएं बनाती है, जो कि चंद्रा और भागा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? तो ये जगजीवन राम को, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जगजीवन राम को जो है बाबूजी के उपनाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो यह 52वां संविधान संशोधन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन जो है यह दल बदल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? तो यह है बलवंत राय मेहता समिति, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति जो है यह पंचायती राज से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो ये ले गया था नादिर शाह ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। नादिर शाह ने जो है कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को जो है लूटकर अपने स्वदेश ले गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संस्थान की लाभप्रदता किस पर निर्भर करती है? किसी संस्था की लाभप्रदता किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है न्याय के संसाधन की गति पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। न्याय के संसाधन की गति पर जो है किसी संस्था की लाभप्रदता जो है निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? तो ये देखा गया था इत्मत्ता दौला का जो है मकबरा में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इत्मात दौला का मकबरा में जो है विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद जो है सबसे पहले देखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमनद का पिघलना सागर से जुड़ी यह घटना अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? हिमनद का पिघलना सागर से जुड़ी यह घटना अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उत्तरी ध्रुव में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव में जो है हिमनद का पिघलना जो है सागर से जुड़ी घटना जो है अधिकतर पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था?
सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये अशोक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अशोक ने जो है सांची का स्तूप जो है बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये पटना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पटना में जो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये कृष्णा नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कृष्णा नदी पर जो है नागा अर्जुन सागर बांध बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो ये सूचना का अधिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सूचना का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है ये मूल अधिकार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है यह भारतीय संविधान का जो है अभिरक्षक है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।